तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जाओयान ने एंशिएंट ड्रिल में एंटर होने के बाद जाओगुआन को बुरी तरह से फाइट में हरा दिया था ताकि वह सब लोगों के सामने उसे एक एग्जाम्पल की तरह सेट कर सके ताकि कोई भी उसे बेवजह पंगा ना ले। यहाँ पर जाओयान की ताकत देखने के लिए हू क्लैन के हुनिया भी आया हुआ होता है, जिसे देखकर जाओयान तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था ताकि वो और गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे हू क्लैन में मेरे जाओयान ने इंसेस्टर जाओजुआन के साथ जो कुछ भी किया है मैं उसका बदला तुम लोगों से जरूर लूंगा, और खून का बदला सिर्फ खून से ही पूरा हो सकता है। और इसके बाद जाओजुआन अपने दोस्तों के साथ मिलकर एंशिएंट ड्रिल का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एंशिएंट सीक्रेट माउंटेन रेंज में आ जाता है, जहां पर जाओयान को मिस जूनियर भी मिल गई थी और वो इमोशनल होते हुए जाओयान को वेलकम करने के बाद उसे अपने साथ ले जाती है। जहां पर हमें देखने की मिलता है कि गूक्लैन के एल्डर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते और इसीलिए वो जाओयान को परेशान करना चाहते थे, लेकिन मिसेस जूनियर उन्हें बार बार डिफीट कर रही होती है और जिसके बाद जाओयान की मुलाकात मिस्टर लिन से भी हो जाती है। जाओयान के आने वाली कमिंग एज सेरेमनी के बारे में बताते हैं कि वहां पर कोई भी किसी को भी फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है और यकीनन गूक्लैन के लोग जाओयान के लिए मुश्किल क्रिएट उसकी चिंता ना करे, मैं उन्हें भी दिखा दूंगा कि जाओक्लैन कितनी असली ताकत है। अब आगे नेक्स्ट सीन की शुरुआत होती है जहाँ पर जाओयान और उनके दोस्त धीरे धीरे आगे चल रहे होते हैं और वो गूक्लैन के में टहल रहे होते हैं। तभी अचानक से कुछ एल्डर यहाँ पर इन लोगों का रास्ता रोक लिया होता है, जो देखकर मास्टर टियाना गुस्सा होते हुए कहते हैं कि यह क्या है, क्या एंशिएंट क्लैन वाले लोग इस तरह से अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं। आज के दिन यहाँ पर मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। तभी इससे पहले जाओयान वहाँ पर कुछ कर पाता, तभी अचानक से हम देखते हैं कि जूनियर अपने फ्लाइंग हॉर्स का इस्तेमाल करते हुए तेजी से उड़ते हुए वहाँ पर आ जाती है, जो कि गुस्सा होते हुए उन्हें गार्ड को कह रही होती है कि रास्ता खोल दो और हमें आगे जाने दो। यह सुनकर वो गार्ड हिचकिरा हो रहा होता है जैसे कि उन्हें ऑर्डर दिया हो गया हो कि तभी अचानक से हमें गूक्लैन के दो एल्डर वहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि मिस जूनियर से कह रहे होते हैं कि तुम्हें बेवजह के प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करना चाहिए। इस बात को अच्छे से जानती है तो गूक्लैन में सिर्फ वही मेंबर से आ सकते हैं जो कि स्पेशली इनवाइट हों। और यही सुनकर मिस जूनियर जवाब देते हुए कहती है मगर यह मेरे दोस्त हैं, लेकिन फिर वो एल्डर जवाब देते हुए कहते हैं कि इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इन्हें हम स्पेशली इनवाइट गेस्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। यहाँ की ये सारी बातें सुनकर मिस जूनियर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो अभी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उन एल्डर पे अटैक करने ही वाली होती है, मगर वहाँ पर अचानक किसी की आवाज सुनाई दे रही होती है कि तुम लोगों कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ रहे हो। और यह कहते हुए जब उन लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो तेजी से मौसम बदलना शुरू हो गया था और वहाँ पर खतरनाक थंडर एनर्जी के साथ एक वॉरियर तेजी से इन लोगों के सामने लैंड हो जाता है। यहाँ पर आकर वो गुस्से होते हुए कहते हैं कि तुम दोनों बेवकूफ हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि इनर क्लान कॉलेज के डिसाइपल को तुम बुली कर रहे हो। यहाँ वो एल्डर उस आदमी को देखकर डरते हुए कहते हैं यह तो मास्टर मैंथियान है, जबकि जाओयान भी उस मास्टर को देखते हुए पहचान गया था। वो कहता है यह तो वही आदमी है जिसकी मेरा मुलाकात पूरे थंडर पुल में हुई थी। यह तो याद करते हुए जाओयान उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है कि बुढ़े तुम तो वही हो। तो जाओयान के मुंह पे यह सुनकर वो कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा बदतमीज हो और यहाँ आखिरकार तुम मुझे इस तरह से कैसे बुला सकते हो, बेशर्म आदमी, प्रिंसिपल कहकर मुझे पुकारो। और यह सुनकर तो जाओयान हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम इनर क्लान कॉलेज एकेडमी के प्रिंसिपल हो। यह बात जैसे ही अब जाओयान और मिस जूनियर को मालूम होती है तो वो दोनों फाइनली उन्हें रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर मैंथियान को डीन करते हुए पुकार रहे होते हैं। यहाँ पर मास्टर मैंथियान जो सिर्फ जाओयान और मिस जूनियर को एक ही नजर में देखते हुए उन दोनों को वो बारे में सब कुछ समझ गए होते हैं और इसीलिए वो लोग यही कि मिस जूनियर जाओयान से प्यार करती है और इसी वजह से गूक्लैन जाओयान को पूरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। और यह सब समझने के बाद वह टीटीए भी समझ गए थे, वो दोनों एल्डर खुद से यह सब नहीं कर रहे बल्कि उन दोनों को भी ऑर्डर मिला है। इसीलिए वो ऊंची आवाज लगाते हुए कहते हैं कि ओल्ड मास्टर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने बुरे काम करवाने चाहिए।